Opioids. Before discussing opioid, we discuss what is pain. Pain is the unpleasant situation due to any stimuli from the periphery or from the CNS. Two types of pain, that is nociceptive pain and neuropathic pain. Nociceptive pain is not severe pain, it is due to arthritic pain or any type of injury. ठीक है, तो न्यूरोपैथिक पेन जो है वो स्वेयर पेन होती है ड्यू टू द नर्व डैमेज। तो इसमें जो है वो एंटी डिप्रेसेंट भी साथ यूज़ किए जा सकते हैं। ओपियाइड्स आर यूज्ड फॉर द क्रोनिक पेन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल इज द मॉर्फिन एंड कोडीन। मॉर्फिन एंड कोडीन फ्रॉम द क्रूड ओपियम ड्रग, ओपियम प्लांट से हासिल होते हैं। और सेमी सिंथेटिक जो है इन्हीं को ही जो है नेचुरल जो ड्रग्स हैं इन्हीं में ही जो है वो सब्सटीट्यूशन के साथ जो है वो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो प्रिपेयर होती हैं। दैट इज़ हाइड्रोमॉर्फोन, हाइड्रो ग्रुप लगाने से, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाने से जो हाइड्रोकोडॉन, ऑक्सीमॉर्फोन एंड ऑक्सीकोडॉन बन जाएंगी। सिंथेटिक ड्रग्स हैं दैट आर टोटली सिंथेटिक, मतलब दैट आर प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री। उसके बाद ओपियाइड रिसेप्टर्स। ओपियाइड रिसेप्टर्स हैं दैट आर प्रेजेंट नेचुरली इन आवर बॉडी, इन द सेल्स ऑफ CNS, इन द सेल्स ऑफ GIT, इन द सेल्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। ये जो है इसमें क्या होता है कि नेचुरली जो है एंडोजिनस न्यूरोपेप्टाइड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं दैट आर रिलीज इन रिस्पॉन्स ऑफ पेन। जब कोई पेन या कोई सेंसेशन या स्टिमुलाई जो है वो होता है, कोई भी जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो तकलीफ़ आती है तो दैट इज़ रिलीज इन द रिस्पॉन्स ऑफ दैट। और उस एंडोजिनस न्यूरोपेप्टाइड जो हैं ये एनकेफ्लिन्स हैं, एंडोर्फिन्स हैं, डायनोर्फिन्स हैं। ये जो है अपनी तरफ से पेन को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं एक हद तक। उसके बाद अगर हम ओपियाइड्स यूज़ करेंगे, ओपियाइड ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू रिलीव द पेन, दैट आर द एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो रिलीव करती हैं पेन को। तो ये क्या करेंगी, ये ड्रग्स जो हैं ओपियाइड ड्रग्स जो हैं दैट मिमिक द एनकेफ्लिन्स और एंडोर्फिन्स और डायनोर्फिन्स। ओपियाइड्स मिमिक करते हैं एक्शन ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स। ये न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, एंडोजिनस न्यूरोपेप्टाइड्स हैं दैट आर पेंटापेप्टाइड एंड कैफ्लिन्स। ये जो हैं ये रिलीज होते हैं रिस्पॉन्स ऑफ पेन एंड फर्स्ट दे सप्रेस द पेन। ठीक है, नेचुरली। उसके बाद जो है वो उसमें रिसेप्टर्स होते हैं ओपियाइड्स, म्यू रिसेप्टर, कप्पा रिसेप्टर्स एंड दी डेल्टा रिसेप्टर्स। म्यू रिसेप्टर्स होते हैं फॉर दी थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल नोसिसेप्शन के लिए, ये परसेप्शन के लिए, नोसिसेप्शन के लिए होते हैं, पेन को परसीव करते हैं। उसके बाद कप्पा रिसेप्टर्स एंड डॉर्सल हॉर्न में होते हैं, ये केमिकल और थर्मल जो नोसिसेप्शन है उसको, सेंसेशन ऑफ पेन को जो है केमिकली और थर्मली जो पेन होगी उसको जो है फील करेंगे। उसके बाद डेल्टा रिसेप्टर दैट आर द एनकेफ्लिन इंटरेक्ट विद द डेल्टा रिसेप्टर, मतलब कि एनकेफ्लिन के जो एक्शन है उसको इन्हेंस करेंगे, उसको मिमिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्लासिफिकेशन इन लिपनकॉर्ड देर आर दी ओपियाइड एगोनिस्ट। ओपियाइड एगोनिस्ट में ये ड्रग्स हैं, एल्फेंटानिल है, फेंटानिल है, हीरोइन है, हाइड्रोकोडॉन, हाइड्रोमॉर्फोन, मेप्रिडॉन, मेथाडॉन, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडॉन, ऑक्सीमॉर्फोन और सुफेंटानिल। इनका ये ड्रग्स हैं दैट हैव दी ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। थोड़ी बहुत जो है इनके अंदर इनका हाफ लाइफ या ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा बहुत चेंज होगा, मेटाबॉलिज्म थोड़ा चेंज होगा, लेकिन जो हमारे पास प्रोटोटाइप ड्रग है दैट इज़ द मॉर्फिन, दैट इज़ द नेचुरल ओपियाइड। ठीक है, ये जो है ये एक्ट करती है ओपियाइड रिसेप्टर्स पे ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल्स इन CNS, GI एंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, 3 जगह पे 3 सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं, CNS में, GI में और यूरिनरी ट्रैक में। तो ये ओपियाइड रिसेप्टर्स जो होते हैं ना ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो हैं वो एडेनोलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं। तो ये जो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। उसके अलावा इनके साथ जो है वो लिंक होते हैं आयन चैनल्स। ठीक है, इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक तो ओपियाइड रिसेप्टर जो है वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं और दूसरे जो हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में होते हैं। ठीक है, ओपियाइड रिसेप्टर जो है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में जो है वो जब बाइंड करेंगी, यहाँ पे ओपियाइड ड्रग्स बाइंड करेंगी तो क्या होगा कि कैल्शियम की एंट्री जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, कैल्शियम जो है वो एंटर नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम ने ही क्या करना है, कैल्शियम कॉज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम दी वेजिकल्स। ठीक है, तो कैल्शियम की एंट्री इनहिबिट होगी तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज नहीं होगा इन दी सिनेप्टिक लेफ्ट और जाके बाइंड नहीं होगा विद द पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर। तो उससे क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, दैट डजंट रिलीज सब्सटेंस पी और पेन की सेंसेशन नहीं होगी, ये एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स नहीं होगा कि पेन का जो पेन की सेंसेशन है, सेंसेशन ऑफ पेन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्मल मैकेनिज्म वो ये होता है कि कैल्शियम एंटर होता है आयन चैनल से, सिनेप्टिक वेजिकल से, न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज होते हैं, ग्लूटामेट इज द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये बाइंड होगा तो एक्शन पोटेंशियल होगा, पेन फील होगी, जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा पेन फील होगी।
ठीक है, जैसे ये रिस्पॉन्स होगा। बट ओपियाइड क्या करते हैं, ओपियाइड जो हैं वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं, ओपियाइड ड्रग्स दैट बाइंड विद द रिसेप्टर्स एंड कॉज द ब्लॉकेज ऑफ कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉक होंगे तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा, दैट डज नॉट कॉज द एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स एंड देयर इज नो फीलिंग ऑफ पेन। एक ये मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म ये है कि पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन्स हैं उनमें क्या है, उनमें भी ओपियाइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आके बाइंड हो गया, ओपियाइड ड्रग बाइंड होगी तो क्या होगा कि कैल्शियम इफ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से कैल्शियम इफ्लक्स जो है वो क्या होगा, नेगेटिव आयंस की यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है इनसाइड दी न्यूरॉन तो क्या होता है, देयर इज हाइपर पोलराइजेशन। यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, देयर इज दी नो एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन से ये क्या है कि जितना ज़्यादा कैल्शियम एफ्लक्स होगा उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, दैट लीड्स टू हाइपर पोलराइजेशन एंड दैट कॉजेज नो एक्शन पोटेंशियल। ओपियाइड्स ने जो है वो दो काम करने हैं, दैट कॉजेज द इंक्रीज इन दी पोटाशियम इफ्लक्स, इंक्रीज करेगा पोटाशियम इफ्लक्स को, ठीक है, और डिक्रीज करेगा कैल्शियम को जो है डिक्रीज करेगा। एक्टिवेशन ऑफ ओपियाइड रिसेप्टर कॉज डिक्रीज इन कैल्शियम इन्फ्लक्स दैट डिक्रीज द रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह सेंसेशन ऑफ पेन जो है इनहिबिट हो जाएगी। अब ओपियाइड रिसेप्टर्स के जो है मेन जो इनका एक्शन है ओपियाइड्स का, दैट आर एनाल्जेसिक। ठीक है, एनाल्जेसिया इनका एक्शन है मेन। ठीक है, तो एनाल्जीजिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, एनाल्जीजिया मॉर्फिन, ये जितने भी ओपियाइड्स हैं ये एनाल्जीजिया कॉज करते हैं और पेन को रिलीव करते हैं बाय रेजिंग देयर थ्रेशोल्ड एट द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये जो है सारे म्यू रिसेप्टर्स में मोस्टली बाइंड करते हैं, मोस्टली बाइंड विद ऑन म्यू रिसेप्टर्स टू डिक्रीज द पेन सेंसेशन, और ये ब्रेन परसेप्शन ऑफ पेन को अल्टर करते हैं। और पेशेंट जो है वो अगर ओपियाइड से ट्रीट किया जाए तो उसको जो है वो पेन अवेयर होता है पेन के बारे में बट डज नॉट फील द पेन को फील नहीं करता। सेकंड पॉइंट जो है यूफोरिया, दे प्रोड्यूस यूफोरिक इफेक्ट, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग और एवरीथिंग इज गुड एंड वेल। ठीक है, गुड इफेक्ट्स, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा, मूड जो है वो एलिवेट करेगा, मूड ठीक रखेगा। रिस्पायरेशन पे इसका इफेक्ट क्या है, रिस्पायरेशन पे जो है इफेक्ट क्या है, मॉर्फिन जो है या बाकी जो जितने भी एनाल्जेसिक हैं ओपियाइड्स ये क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज करते हैं बाय डिक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर न्यूरॉन्स टू कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन करते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की सेंसिटिविटी डिक्रीज करते हैं, उससे क्या होता है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करती है बॉडी में जिससे रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होता है, और ये जो है ऑर्डिनरी डोज पे मॉर्फिन पे भी हो सकता है। ठीक है, जो ओपियाइड नहीं है, मतलब कि ओपियाइड्स पे जो है ओपियाइड्स लेते हैं क्योंकि ये ड्रग्स जो हैं ये एडिक्शन भी कॉज करती हैं, तो उनमें जो है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन जो है वो नॉर्मल डोज पे भी हो सकता है। यही रिस्पायरेटरी डिप्रेशन जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है ओपियाइड ओवरडोज डेथ की। उसके बाद टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, टॉलरेंस इज द मेन इफेक्ट। उसके बाद डिप्रेशन ऑफ कफिंग, कफ रिफ्लेक्स, ये जो है एंटीटसिव के तौर पे ऐड करते हैं। एंटीटसिव आर द ड्रग्स दैट सप्रेस द कफ। ठीक है, बहुत स्फेयर कफ हो एंटीटसिव देंगे तो उससे कफ सप्रेस हो जाती है। कफ सप्रेस करने से भी क्या है, इनके मॉर्फिन और कोडीन जो हैं इनमें ये कफ सप्रेसेंट्स होते हैं, इनकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ और रिस्पायरेटरी डिप्रेसेंट इफेक्ट जो हैं वो अलहदा चीज़ें हैं, वो इनकी अलहदा प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये कफ सप्रेसेंट्स भी होते हैं और ये मोस्टली कफ सिरप्स में प्रेजेंट होते हैं एंटीटसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से। एंटीटसिव मीन्स दे सप्रेस द कफ। उसके बाद मायोसिस करते हैं, पिन पॉइंट प्यूपल करते हैं। ठीक है, पिन पॉइंट प्यूपल करते हैं, स्टिल द प्यूपल। ठीक है, पिन पॉइंट करते हैं प्यूपल को, और स्टिमुलेशन जो है म्यू और कप्पा रिसेप्टर की स्टिमुलेशन से ये होता है, और इसमें जो है लिटिल टॉलरेंस होती है। और इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिकली अगर आप देखें कि मॉर्फिन यूज़ कर रहे हैं, कोमा और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, तो क्या होता है कि प्यूपल की डायलेशन हो जाती है। मैसिस कॉज करते हैं, मॉर्फिन डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को, दैट कॉजेज अ मैसिस, तो इसलिए जो है वो मॉर्फिन जो है मैसिस कॉज करती हैं। ठीक है, मॉर्फिन और जीआई ट्रैक में क्या करते हैं, मॉर्फिन रिलीव करती है डायरिया को, ये एंटी डायरियल के तौर पे भी एक्ट कर सकती है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। मॉर्फिन रिलीव करती है डायरिया को बाय डिक्रीजिंग द मोटिलिटी और इंक्रीज करती है इंटेस्टिनल सर्कुलर
स्मूथ मसल्स की टोन को, मसल टोन को इंक्रीज़ करती है, और उसके अलावा जो है वो डिक्रीज़ करती है मोटिलिटी को। और मॉर्फिन जो है वो एनल स्फिंक्टर की टोन को भी इंक्रीज़ करती है। मॉर्फिन और जितने भी ओपियोइड्स हैं ये मोस्टली जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मॉर्फिन जो है वो बाइलरी ट्रैक्ट प्रेशर को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन करती है गाल ब्लैडर की और कंस्ट्रिक्शन करती है बाइलरी स्फिंक्टर की। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर पे इसका क्या इफेक्ट है? कार्डियोवैस्कुलर पे इसका ये इफेक्ट है कि ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट करती है, हार्ट रेट जो है उसको लोअर डोजेज में तो नहीं, लार्ज डोजेज में हाइपोटेंशन करती है और ब्रेडिकार्डिया करती है, इंक्रीज इन हार्ट रेट करती है, क्योंकि रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन कर रही है। इसके अलावा सेरेब्रल वेसल्स को डायलेट कर रही है। तो ये जो है वो जो ब्रेन इंजरी या ट्रॉमा के हेड ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें मॉर्फिन जो है या ओपियाइड्स हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, बिकॉज दे कॉज द सेरेब्रल वेसल डायलेशन। उसके अलावा जो है हिस्टामिन रिलीज़ करती है, ठीक है। मॉर्फिन जो है वो हिस्टामिन रिलीज़ करती है मास्ट सेल से। उससे क्या होता है, अर्टिकेरिया होता है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, स्वेटिंग और वेजोडाइलेशन होती है, क्योंकि ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है। मॉर्फिन जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए एस्थमेटिक पेशेंट्स में। उसके अलावा हार्मोनल एक्शंस क्या हैं कि मॉर्फिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ को इंक्रीज़ करती है, प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन को इंक्रीज़ करती है और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को जो है वो इंक्रीज़ करती है, जिससे क्या हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। अब देखें एडवर्स इफेक्ट इसी में से आ गए, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन और जो है वो थर्ड इज दी यूरिनरी रिटेंशन। उसके बाद लेबर में क्या है कि मॉर्फिन जो है वो प्रोलॉन्ग करती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बाय ट्रांजिएंटली डिक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी है उसको जो है वो स्ट्रेंथ को जो है डिक्रीज़ कर देती है, ठीक है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, तो इसलिए जो है वो मॉर्फिन जो है प्रोलॉन्ग कर देती है सेकंड स्टेज को लेबर की। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, दैट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से अंडरगो होगी दैट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस द मेटाबोलाइट्स। मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करेगी। मेटाबोलाइट्स मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड प्रोड्यूस करेगी, मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड प्रोड्यूस करेगी। मॉर्फिन 3 डजंट हैव एनी एनाल्जेसिक इफेक्ट बट मॉर्फिन 6 हैज दी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके अलावा यूरिन में एक्सक्रीट आउट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये जो है वो ऑल बॉडी टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फीटस में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है इफ़ अ वुमेन इज़ ऑन दी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ठीक है। तो वो जो न्यूबॉर्न होगा वो भी एडिक्टेड होगा ऑन दी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, और जो है वो अगर नहीं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स देंगे दैट कॉजेज दी विड्रॉल सिम्टम्स, न्यूबॉर्न में भी आना शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत कम ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है क्योंकि ये लीस्ट लाइपोफिलिक होती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 4 to 5 आवर है। एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो मोस्टली जो है म्यू एगोनिस्ट जो है वो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करते हैं, सही है। वो मैंने पहले बता दिया कि टॉलरेंस होती है, इनसे टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं। एडिक्शन इनकी बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम है, फिजिकल डिपेंडेंस होती है, इसलिए इतना ज़्यादा इनको यूज़ नहीं किया जा सकता, बल्कि यूज़ ही नहीं किया जा सकता ड्यू टू फिजिकल डिपेंडेंस, एडिक्शन, टॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन, और इसके अलावा जो है वो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन और यूरिनरी रिटेंशन। दैट आर दी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दी मॉर्फिन। बाकी जो ओपियाइड्स हैं जैसे कि मेथाडोन है और जो है वो फेंटानिल है, ऑक्सीडोन है, ये डोन जो है ये एनएमडी एंटागोनिस्ट है। फेंटानिल है, फेंटानिल जो है वो उसके कोई मेटाबोलाइट्स नहीं होते। ऑक्सीकोडोन है, ये मेटाबोलाइज होता है, मतलब डिफरेंट इनके मेटाबॉलिज्म इनका थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, बट दे हैव द सेम एक्शंस एंड सेम एडवर्स इफेक्ट्स ऑल दी ओपियाइड्स बिकॉज मॉर्फिन इज द प्रोटोटाइप। और जो प्रोटोटाइप की एक्शंस और एडवर्स इफेक्ट्स होंगे मोस्टली जो बाकी जो क्लास की ड्रग्स हैं उनके थोड़ा बहुत चेंज होंगे, लेकिन सेम वैसे ही एडवर्स इफेक्ट्स और एक्शंस होंगे।